नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में 9 दिवसीय स्पिरिचुअल कार्निवल का शुभारंभ। नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। एक विश्व एक परिवार का दिया संदेश। यूपी फर्रुखाबाद के रामनगरिया मेले में ब्रह्मा कुमारीज ने लगाया चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी पंडाल। सर्व धर्मों के प्रतिनिधियों से एक मंच पर आने का आह्वान। विशाल शोभा यात्रा के जरिए व्यसन मुक्ति का संदेश। राजकोट के अवधपुरी में इजी लाइफ फॉर बिजी पीपल विषय पर सेमिनार। स्थूल व्यापार के साथ ज्ञान रत्नों का करे व्यापार। संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग का आयोजन। फरीदाबाद में 30वें सूरजकुंड मेले का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने व्यसन मुक्ति का दिया संदेश। हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग का प्रयास। हरियाणा के बहल में विश्व शांति, सद्भावना तथा पर्यावरण शुद्धि के लिए निकाली शांति यात्रा। परमात्मा की याद से मनुष्य की आंतरिक शक्तियां होंगी जागृत। और भोपाल से सिंगरौली तक चलाया जा रहा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान पहुंचा पचमढ़ी। सीहोर के कई स्थानों में भी कार्यक्रम। तो राजस्थान के रतनगढ़, सुजानगढ़ तथा भादरा में बेटी को शिक्षित बनाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज के सांता क्रूज ईस्ट सेवा केंद्र द्वारा 9 दिवसीय स्पिरिचुअल कार्निवल का आयोजन किया गया। एजुकेशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने जोत जगाकर अनेक लोगों के जीवन में रोशनी लाने के संकल्पों के साथ किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य अनिल परब, बांद्रा ईस्ट की विधायक तृप्ति सावंत, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, संस्थान के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा, सांता क्रूज सब जोन प्रभारी बीके मीरा, सांता क्रूज वेस्ट की प्रभारी बीके कमलेश, उल्लासनगर में कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इस विशाल आयोजन को आज की युवा पीढ़ी के लिए लाभदायी बताया। साथ ही आध्यात्मिकता से जुड़कर जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने की सभी को शुभकामनाएं दी। आपको सबको एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोग पब्लिक तक पहुंचना। तो सब लोग इधर 13 से 21 तक आना मांगता है। सबको हम लोग को बहुत खुशी है। आज इधर जो इतना अच्छा स्टेज बना है, सब जो अरेंजमेंट चालू है लोग का, वो बहुत खुशी है इसमें। तो फिर से आपको बोलता है कि ये 13 से 21 तक सबको आने का है। मैं तो इधर डेली आने वाला हूँ। आपका रोज इधर स्वागत होने वाला है। वहीं संस्थान के सदस्यों ने भी विश्व में शांति स्थापन करने के लिए एक विश्व एक परिवार का संदेश दिया। में जितनी भी अंतर देखते हैं, चाहे भाषा का हो, जातिवाद का हो, धर्म का हो, इन सबको मिटाने का एकमात्र मंत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। वो ये है, एक ईश्वर, एक विश्व और एक परिवार। समय बहुत 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 हम सभी का वैल्यूएबल है। एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो समय का हम सभी सदुपयोग करेंगे और अपने स्वयं के जीवन को सार्थक भी करेंगे और सफल भी करेंगे। How's your mind? Meditation means clean your mind. तो चलिए निरंतर हम अपने मन को साफ करते रहें, दुनिया के लोगों को माफ करते रहें और निरंतर उस परमात्मा को याद करते रहें। कार्निवल में परमात्मा का दिव्य अवतरण एवं कर्तव्य, राजयोग की परिभाषा, राजयोग से प्राप्ति, स्वस्थ एवं सुखी समाज के निर्माण, अज्ञान निद्रा में सोया कुंभकर्ण तथा आने वाली नई सतयुगी दुनिया की मनोरम झांकी समेत अन्य कई मुख्य स्टॉलों का भी सभी नामचीन हस्तियों ने फीता काटकर शुभारंभ कर अवलोकन किया।
यूपी फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर रामनगरिया मेले में ब्रह्मा कुमारीज के बीबीगंज सेवा केंद्र ने चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी पंडाल का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण महाराज ने फीता काटकर किया। इस मौके पर राम कृपाल महंत कामता शरण, डॉक्टर अनीता सूद, रोहित गोयल तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू उपस्थित थीं। पंडाल में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का 100वां जन्मदिन भी मनाया गया। इस अवसर पर मौलाना सदाकत हुसैन सैंथली, महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण महाराज, सांसद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी संजय गर्ग, डॉक्टर अनीता सूद, सूफी पंपन मियां तथा राम लखन दास समेत अन्य धर्मविदों ने केक काटकर बधाई दी। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण महाराज ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है और हम सभी को आपस में भाईचारे की भावना रख इस दुनिया में मिसाल कायम करनी चाहिए। इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसको आईएमए के अध्यक्ष आर.के. चटवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में शिवलिंग, लक्ष्मी नारायण के स्वरूपों की चैतन्य झांकी तथा सिर पर कलश धारण करती सैकड़ों महिलाएं शामिल थीं। लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश देते हुए ये यात्रा मेले की विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। राजकोट के अवधपुरी में संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा इजी लाइफ फॉर बिजी पीपल विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, राजकोट की सब जोन प्रभारी बीके भारती, पंचशील सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा, प्रतिष्ठित व्यवसायी रमेश गोंदलिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं नन्ही बालिकाओं ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बीके गीता ने कहा कि बिजी रहने से मनुष्य अपना समय, श्वास और संकल्प सफल कर सकता है, लेकिन सही दिशा की ओर स्वयं को बिजी रखने की कला आनी चाहिए। वहीं बीके भारती ने भी स्थूल व्यापार के साथ ज्ञान रत्नों का व्यापार करने की सलाह दी। इतना हम व्यस्त हो जाते हैं, विस्तार में चले जाते हैं कि अगर हमें उठते बैठते, जागते सोते, निद्रा में, स्वप्न में भी अगर दुकान, माल, ग्राहक, इनकम टैक्स यही दिखाई देता हो तो स्पष्ट है कि हम बिजनेस के मालिक नहीं हैं, लेकिन हम गुलाम हैं। सत्संग में, कथा में कोई एक वाक्य या एक सेंटेंस भी सुना हुआ होता है, उस समय तो उनको बहुत साधारण लगता है, लेकिन समय पर वो ही हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है और बहुत कुछ परिवर्तन ले आने के निमित्त बनता है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को बीके उषा ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्षेत्र में इजी रहने की कला सिखाई। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा फरीदाबाद में 30वें सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। 15 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पिछले 4 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 21D सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति, राजयोग शिक्षिका बीके रंजना समेत संस्थान से जुड़े अन्य सदस्यों ने मुख्य रूप से सहभागिता की और लाखों लोगों को व्यसन मुक्त रहने की प्रेरणा दी। इस दौरान बीके राम ने स्वस्थ रहने के लिए राजयोग का प्रयोग करने की सलाह दी, साथ ही व्यसनों से निजात पाने के लिए मुफ्त में दवाइयां वितरित की। हरियाणा के बहल सेवा केंद्र द्वारा शांति यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व शांति, सद्भावना तथा पर्यावरण शुद्धि पर आधारित इस यात्रा से पूर्व गीता भवन के साबू मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ नवनिर्मित सरपंच गजानन अग्रवाल, अलख आश्रम के महंत स्वामी विकास गिरी महाराज, बहल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शकुंतला, जुई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मला, तो शाम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू, बीके शोभा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि मनुष्य शांति की खोज में आज जगह जगह भटक रहा है, लेकिन शांति उसी के भीतर लुप्त हो गई है। वहीं बीके शकुंतला ने परमात्मा की याद द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करने की बात कही। शांति भी जा रहे हैं, मगर फिर भी शांति आगे कुछ है, शांति प्राप्त नहीं हो पाई।
मेन कारण क्या है? जैसे हमारे शरीर के अंदर ही कुछ शांति है, अपने अंदर के ज्ञान को व्यक्ति जगाए ना, तो बाद में वही शांति प्राप्त होती है। अगर शांति ना हो जीवन में तो क्या रोटी अच्छी लगती है? अगर शांति ना हो तो क्या एक अच्छी ड्रेस पहनने को मन करता है? लेकिन मानव केवल हाड़ मांस का पुतला तो नहीं है, उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्म शक्ति है, और उस आत्म शक्ति की पहली आवश्यकता है कि उसे शांति चाहिए। इस दौरान अतिथियों ने हरी झंडी फहराकर शांति यात्रा को रवाना किया। सिर पर कलश धारण कर कन्याओं तथा माताओं ने इस रैली में सहभागिता की। वहीं कृष्ण की वेशभूषा में सजे नौनिहालों की चैतन्य झांकी भी आने वाली नई सतयुगी दुनिया का संदेश दे रही थी। शांति दाता कौन, एक शिव परमात्मा की भी चैतन्य झांकी को शामिल कर स्थानीय लोगों को संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल से सिंगरौली तक चलाए जा रहे बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के पचमढ़ी पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पचमढ़ी होटल तथा लॉयंस क्लब की ओनर विनीता माहेश्वरी, नगर महिला कांग्रेस कमेटी की प्रमुख आरती शुक्ला, प्रतीक होटल की ओनर वीना राठी, महाराष्ट्र से प्रभाग की सदस्य बीके सुनीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संध्या ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों तथा सामाजिक कुरीतियों से महिलाओं के हक के हनन पर चर्चा की तथा महिलाओं को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना जरूरी बताया। ऐसे ही मतकुली गांव के आदिवासी हॉस्टल व स्कूल में भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरपंच सोहन जायसवाल, प्राचार्य पंचम सिंह ठाकुर, सरस्वती स्कूल के प्राचार्य वीरेंद्र खरे, बीके संध्या तथा बीके नमन किशोर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान बच्चों को आध्यात्मिकता के महत्व से अवगत कराते हुए सभी को ईश्वरीय साहित्य प्रदान किया गया और अतिथियों को अभियान की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के सीहोर सेवा केंद्र पर भी संस्थान की महिला प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्षा अमिता जसपाल अरोड़ा, प्रभाग की सदस्य बीके नीलम, बीके सुनीता तथा बीके प्रिया, महाराजपुरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, सीहोर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पंचशीला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभाग के सदस्यों ने नारी सशक्तिकरण के लिए स्वयं के अंदर गुणों का विकास करने की प्रेरणा दी, साथ ही बेटी को शिक्षित बनाने पर भी जोर दिया। इस दौरान शासकीय कन्या महाविद्यालय माहेश्वरी भवन में भी कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों व बच्चों को अभियान की जानकारी दी गई तथा जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने पर बल दिया। वहीं राजस्थान में रतनगढ़ सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम अशोक अशीजा, प्रभाग की सदस्य बीके डॉक्टर वैशाली, बीके गीता, बीके सुमन तथा रतनगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुप्रभा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित एसडीएम अशोक ने संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और कहा कि अध्यात्म के माध्यम से ही गांव के लोगों में काफी बदलाव लाया जा सकता है। सुधर जाएंगे तो हमारा परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधर जाएगा और अपने आप आगे चला जाएगा। हमें कोई बलिदान देने की कहीं भी आवश्यकता मैं समझता हूँ कि नहीं है, जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को सुधरने और सुधारने की आवश्यकता है। इस दौरान अभियान के सदस्यों ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और बेटी को बचाने तथा शिक्षित बनाने के लिए प्रतिज्ञा कराई। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं श्रीमती भगवान देवी भूवाल का उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों से नारियों का सम्मान तथा दहेज प्रथा को खत्म करने की प्रतिज्ञा कराई गई। इस अवसर पर प्रभाग के सदस्यों समेत प्राचार्य मधुबाला चौटिया मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस दौरान सुजानगढ़ सेवा केंद्र पर भी अभियान चलाया गया, जिसमें प्रभारी बीके अन्नपूर्णा समेत संस्थान के उपस्थित सदस्यों ने बेटी का सम्मान, देश का सम्मान तथा देश की शक्ति, नारी शक्ति के नारे लगाकर महिलाओं के प्रति सम्मान भाव रखने का संकल्प लिया।
राजस्थान में भादरा के चन्नी बड़ी गांव के रामलीला मैदान में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सरपंच सुरेश बंसल ने महिला जागृति के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की तथा संस्थान को धन्यवाद दिया। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका हमारे गांव में पदार्पण हुआ है और हमारे गांव में निश्चित रूप से महिलाओं में जागृति आएगी। जो शोभा यात्रा आपने निकाली है उससे भी काफ़ी लाभ उसका मिलेगा। सब जगह लोगों को आपका अच्छा संदेश जाएगा। तो हमें इनसे सीख जरूर लेकर के अपनी बेटियों को पढ़ाने में, अपनी बेटियों को बचाने में, अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ाने में आप सब लोग गाँववासी मिलकर इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाएंगे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता ने वर्तमान समय की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बेटी को पूर्ण रूप से प्यार व सम्मान देने की बात कही। इस कार्यक्रम से पूर्व विधायक जयदीप दूधी, भामाशाह भागीरथ अग्रवाल, आर्य स्कूल के प्राचार्य सुरेश बंसल, श्री गंगानगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया समेत अन्य कई विशिष्ट लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान रैली निकालकर गाँव वासियों को बेटी को शिक्षित बनाने का संदेश भी दिया गया। महाराष्ट्र में सोलापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज सिविल हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र गायकवाड़, सहायक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनायक दोईजात, नर्सों की वरिष्ठ मैट्रन नसीमा शेख, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीके सोमप्रभा ने स्वयं के वास्तविक स्वरूप की जानकारी देते हुए आत्मा की मूल निवास स्थान को शांति धाम बताया। वहीं परमात्मा द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने की सलाह दी। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित नर्सों ने भाग लिया और लाभान्वित हुई। दिल्ली में शालीमार बाग के जिंदल भवन में श्रीमद् भगवत गीता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर वंदना कुमारी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, हैदराबाद में एसबीआई के पूर्व प्रबंधक बीके त्रिनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा, राजयोग शिक्षिका बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्यों ने गीता के श्रीमद् द्वारा सुखी परिवार एवं स्वर्णिम संसार विषय पर चर्चा की। इस दौरान कला मंदिर रोहिणी के निदेशक बीके अश्विनी सुदन ने सुंदर गीतों की प्रस्तुति द्वारा माहौल को अध्यात्म में बना दिया। यूपी आगरा में टुंडला के रामलीला ग्राउंड में 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंगम शिव दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन सिविल जज कविता मिश्रा, टुंडला मजिस्ट्रेट राम अवतार वर्मा, बिल्डर बीके नंदकिशोर, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, आगरा सब जोन प्रभारी बीके विमला, टुंडला सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजकुमारी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने परमात्मा शिव के अवतरण की बात करते हुए उनसे सुख शांति का वर्षा प्राप्त करने का आह्वान किया। एक और जहां कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, वहीं कन्याओं तथा माताओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। राजस्थान भीलवाड़ा के ओम शांति सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृद्ध जीवन में संतुष्ट एवं सुख में जीवन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ग्लोबल हॉस्पिटल से आए डॉक्टर महेश हेमाद्री, वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष टीसी चौधरी, संगम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शरद मंत्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान डॉक्टर महेश हेमाद्री ने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तथा स्पिरिचुअल हेल्थ के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। राजस्थान के झुंझुनू में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित तपस्या भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सलविंदर सिंह सोहता, संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, राजापाक सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नए भवन की सभी को शुभकामनाएं देते हुए स्वयं के जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की अपील की। मुंबई कांदिवली के कादमावादी मैदान में 9 दिवसीय कोंकण मेले में मलवड़ी जत्रोत्सव मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसन मुक्ति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर चारकोप के विधायक योगेश सागर, पूर्व उप महापौर शैलजा गिरकर, कांदिवली वेस्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राजकुमारी, धनुकरवाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रिका मुख्य रूप से उपस्थित थीं।
मेले में संस्थान से जुड़े सदस्यों ने जहां स्टॉल के माध्यम से लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया, वहीं व्यसन मुक्ति पर आधारित ड्रामा प्रस्तुत कर व्यसनों से होने वाली हानियों की जानकारी दी। मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है, चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे व्यसनराज, अब सावधान, ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियाँ खत्म होने वाली, अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। यूपी अलीगढ़ की पिलखना में शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। शिव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत के अध्यक्ष RS खान, पुलिस इंस्पेक्टर अवधेश भदौरिया, हरदुआगंज सेवा केंद्र की प्रभारी BK कमलेश, BK सत्यप्रकाश ने किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश ने परमपिता परमात्मा शिव को सभी धर्मों का पिता बताते हुए भाईचारे की भावना रखने की सलाह दी। इस दौरान शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजयोग शिक्षिका BK नीरू, BK साक्षी, BK राखी तथा BK हर्षा समेत संस्थान के अन्य सदस्यों ने सहभागिता कर स्थानीय लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। यूपी में चंद्रपुर के मंजौल गांव की गीता पाठशाला में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंद्रपुर सेवा केंद्र की प्रभारी BK साधना ने कहा कि अज्ञान अंधकार को मिटाकर सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ज्ञान अंधकार इसको मिटाकर सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलना सच्ची शिवरात्रि मनाना है। इस दौरान गांव के प्रधान विशंभर गुर्जर समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने अवगुणों को निकालकर गुणों को धारण करने का संकल्प लिया। वहीं BK साधना ने प्रधान गुर्जर को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान दिया। यूपी के अमरोहा में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK अर्चना ने शिव ध्वजारोहण कर परमात्मा द्वारा स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्यों ने नगर में रैली निकाली। उत्तराखंड में संस्थान के चंपावट सेवा केंद्र द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी BK ज्योति ने सकारात्मक सोच की कला विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि हर एक की कमजोरी को स्वीकार करते हुए उन्हें सहयोग से आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर प्राचार्य बीनू जैन समेत बड़ी संख्या में बच्चों तथा शिक्षकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मा कुमारीज के नामपुर सेवा केंद्र पर मधुमेह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निनाद जोशी, रूरल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पगार, डायबिटोलॉजिस्ट BK डॉक्टर उज्जवल कपड़नीस, नामपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK अलीना, राजयोग शिक्षिका BK मनीषा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस दौरान BK उज्जवल ने सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग के माध्यम से मधुमेह के निदान के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और उपस्थित लोगों की निःशुल्क जांच की। पुणे में लोनावला के रामनगर गांव में महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित लोनावला सेवा केंद्र की प्रभारी BK नंदा, राजयोग शिक्षिका BK मनीषा ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया। वहीं 3 दिवसीय राजयोग शिविर आयोजित कर परमात्मा का सत्य परिचय व कर्मों की गहन गति की जानकारी दी। दिल्ली के विनोद नगर में नई गीता पाठशाला का उद्घाटन गाजीपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK सुधा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK जगरूप ने फीता काटकर किया। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों ने कैंडल जलाकर व केक काटकर सभी को बधाई दी तथा स्वोन्नति करने पर बल दिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।